सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे विशाल मेगा मार्ट की। एक और अपडेट निकल कर आ रही है, बड़ी अपडेट है, जबरदस्त यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई है, उसको हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। हम सारा कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से देखिए जो प्रॉफिट आपको नज़र आ रहा है, प्रॉफिट और भी ज़्यादा था मोबीक्विक के अंदर। मोबीक्विक के अंदर हमने, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो जो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि शुक्रवार को हमने 200 क्वांटिटीज़ ली थी। 200 क्वांटिटीज़ 493 पर लिया था। और आज मोबीक्विक के अंदर जो तेज़ी थी, लगभग 13-14% तक की तेज़ी थी, ठीक है। और क्लोजिंग भी हुई है 550 पर, 529 आपको यहाँ पर शो कर रहा है, लेकिन 550 पर क्लोजिंग हुई है। आखिरी के मिनट में ज़बरदस्त तेज़ी आई थी, तो उसका एवरेजिंग करके प्राइस नीचे आ गई है, लेकिन प्रॉफिट इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो साथ में PGEL, वॉरी वगैरह के अंदर सारा कुछ हमारे यहाँ पर पोजीशंस बना हुआ है। देखिए मोबीक्विक का इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ क्योंकि दोनों ही लिस्टिंग एक दिन हुई थी। मोबीक्विक और IPO एक साथ में ही आई थी और दोनों के अंदर ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन थी। हालांकि मोबीक्विक जो है वो 88% लिस्टिंग गेन तो लगभग 58% था, उसके बाद 20% की तेज़ी है, तो 88% ओवरऑल तेज़ी बनी थी। और विशाल मेगा मार्ट के अंदर 40-45% की तेज़ी थी। तो हमने विशाल मेगा मार्ट के अंदर ना लेकर इसमें लिया, मोबीक्विक के अंदर। और आप लोगों को बताया भी था कि आप जो है इसमें पोजीशंस ले सकते हैं आपकी अपनी एनालिसिस के बाद। लेकिन क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों को लगता है कि जो 100 रुपये का स्टॉक है वो 200 रुपये में, 200 रुपये का आसानी से हो जाएगा, जो 500 का वो 1000 रुपया जल्दी नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, फंडामेंटल और कंपनी के बारे में समझना पड़ेगा, तो जाकर आप भी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी यहाँ पर बात नहीं है। आज यदि हम विशाल मेगा मार्ट की बात कर ले तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टॉक के अंदर तेज़ी बननी चाहिए क्योंकि ओवरऑल मार्केट रिकवर हुई है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में तो देखा ही आपने, आज मार्केट ठीक रही, ठीक है। इतने दिनों से गिरावट हो रही थी, आज आकर मार्केट जो है ओवरऑल बढ़िया परफॉर्म करती हुई नज़र आई है। यहाँ पर देखो, आज जो क्लोजिंग है 101.8 पर क्लोजिंग हुई है। गिरावट जो है नीचे की तरफ गई थी 96 तक, आज भी इसने बॉटम लगा दिया था। और जो 95 का लेवल है उस और यह जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। 95 का एक स्टॉप लॉस है, 95 पर सपोर्ट है, वहाँ तक आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि उससे ज़्यादा गिरावट होनी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। आज भी 96.8 का इसने बॉटम बनाया और उसके बाद 101 पर 0.8 पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइस नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद प्राइस जो फिर एक रेंज में लगभग 101.8 पर ही पूरे दिन यह ट्रेड करती हुई नज़र आई है। देखिए क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है, यदि हम बात करें कि आगे कल की मूवमेंट क्या हो सकती है, तो बहुत बड़ी तेज़ी के एक्सपेक्ट फिलहाल हम नहीं करेंगे। थोड़ी बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन का आप वेट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत या कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि यदि इसमें स्टॉक के अंदर यदि तेज़ी बननी होती, ठीक है, आज के डेट में अच्छा मौका था क्योंकि निफ्टी वगैरह, बैंक निफ्टी वगैरह, ओवरऑल मार्केट ठीक ठाक ट्रेड कर रहे थे। तो उससे के बावजूद जो है स्टॉक के अंदर बहुत कोई खासा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला, मामूली सी तेज़ी के साथ यहाँ पर बंद हुई है। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है, खबर काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी खबर है। हो सकता है कि इस खबर का असर आपको देखने को मिल जाए। खबर क्या है, बिना समय गवाए खबर पर भी हम चलते हैं। और देखिए एनुअल रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, एनुअल रिपोर्ट 2023-24 की। यहाँ पर आप देखिए क्या कुछ है। विशाल मेगा मार्ट का जो अदर ऑपरेटिंग इनकम है वो 17.5% बढ़ा ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग इनकम 17.5 और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22.1% YoY के बेसिस पर बढ़ता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के अंदर हालांकि थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। डेप्रिसिएशन जो है वह 12.1% बढ़ा है। अदर इनकम जो है 1% ग्रो किया है YoY के बेसिस पर। और नेट प्रॉफिट जो है वह 43.8% बढ़ा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट इस ईयर के लिए ये अच्छी बात है यहाँ पर कि जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं विशाल मेगा मार्ट का जो इनकम स्टेटमेंट 2023-24 का जो डाटा रिलीज़ किया गया है, उसमें यहाँ पर जो नेट सेल्स हैं वो 17.5% बढ़ा है 2023 से 2024 की। यदि हम बात करें YoY के बेसिस पर यहाँ पर बात हो रही है। अदर इनकम की बात की जाए तो वह 1% बढ़ा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ा है। टोटल रेवेन्यूज़ जो है वह 17.4% बढ़ा है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है वह 22.1% बढ़ा है। डेप्रिसिएशन 12.1 बढ़ा है। डेप्रिसिएशन मतलब कि वैल्यू जो कम होती जाती है, मशीनरी वगैरह की वैल्यू जो समय के साथ कम होती जाती है। इंटरेस्ट जो है कंपनी को कम पे आउट करना पड़ा है, 1698 करोड़ इस बार पे आउट करना पड़ा है, पिछले साल 1848 करोड़ था। प्रॉफिट टैक्स से पहले यदि हम बात करें तो
6210 करोड़ प्रॉफिट रहा है, जो कि पिछले साल 4305 करोड़ था, मतलब 44.2% की तेजी प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। टैक्सेस वगैरह हैं जो बढ़े हैं, टैक्सेस जो हैं वो बढ़े हैं 45.5% से जो है टैक्स बढ़ गए हैं। ठीक है, 1590 करोड़ के टैक्सेस देने पड़े हैं, जो कि पिछले साल 1093 करोड़ के टैक्सेस देने पड़ते थे। प्रॉफिट जो है टैक्स के बाद यदि हम बात कर ले तो वो 43.8% प्रॉफिट रहा है। 4619 करोड़ का प्रॉफिट है, पिछले साल 3213 करोड़ का था। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल तो है, कंपनी प्रॉफिट में तो चल रही है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है फर्दर बड़े मूवमेंट के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बैलेंस शीट की यदि हम यहाँ पर बात कर ले तो बैलेंस शीट भी आपके सामने है। नेट वर्थ कंपनी का बढ़ के 9.1% से बढ़कर 55,712 पहुँच गया है। लाइबिलिटीज़ की बात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर लाइबिलिटीज़ बढ़ी है, 84,657 करोड़ जो है यहाँ पर रुपीज़ मिलियन में दिया गया, करोड़ में आप ना देखें, मिलियन में डाटा यह दी गई है, तो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़े मिलियन में। ठीक है, करंट एसेट्स वगैरह जो है वो थोड़ी सी यहाँ पर डाउन हुई है। फिक्स्ड एसेट और टोटल एसेट्स बढ़ी है, 3.1% से एसेट्स बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो देखिए बढ़िया यहाँ पर कंपनी, अच्छा स्कोप बढ़िया है। लोअर और मिडिल लोअर क्लास के जो पब्लिक है उसको फोकस करके अपना बिजनेस करती है, और बहुत बढ़िया यहाँ पर कंपनी का मॉडल जो है, बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है। कहीं भी आप मॉल में जाओगे, विशाल मेगा मार्ट वगैरह के मॉल में जाओगे तो वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ आइटम्स, ग्रोसरी से लेकर कपड़े से लेकर बहुत सारे तरह के आइटम्स अवेलेबल होते हैं। तो ये मॉडल बहुत अच्छा है और होल्ड किया जा सकता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स काफ़ी हैं कंपनी के अंदर, लेकिन फिलहाल यदि कंपैरिजन करेंगे दो जो आईपीओज आए थे, मोबीक्विक और विशाल मेगा मार्ट, तो देखो मैंने 2 बार इसमें मोबीक्विक के अंदर हमने पोजीशंस ली थी और प्रॉफिट एक बार निकाल भी लिया, और फिर शुक्रवार को जब गिरावट हुई तो उससे 10% की गिरावट हुई थी। ठीक है, शुक्रवार को 10% के आसपास की गिरावट हुई, तो उस गिरावट का फ़ायदा हमने उठाया था और वहाँ पर एंट्री ली थी, और आज देखो 13-14 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट दिखा रही थी। तो कहने का मतलब है कि वो मेंटलिटी थोड़ा सा छोड़ना होगा कि जो 100 रुपये का स्टॉक है वही 200 रुपये होगा जल्दी से जल्दी, और जो 500 का वो 1000 रुपये जल्द नहीं होगा। ये थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, तब जो है आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। फिलहाल के लिए यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।